दिल्ली जनता पार्टी की ओर से आप सभी साथियों का आज इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि वर्तमान में देश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, कई सारे दल एक साथ इकट्ठे हो रहे थे, उसके बाद वो अलग हो गए। और जिस प्रकार आज के दिन किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम और भारत बंद का आह्वान किया था, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, देश की वर्तमान राजनीति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली जनता पार्टी आप सब लोगों के सामने कुछ मुख्य विषयों पर अपनी बात रखना चाहती है। तो मैं मंच पर दिल्ली जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोर से तालियां से उनका स्वागत करेंगे। और मैं जोशी से कहूँगा कि आप मंच पर आइए डेस्क पे। और दिल्ली जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष तात्या साहिब भाई को मैं कहूँगा कि आप भी मंच पर आइए। और इंद्रजीत सिंह जी से आप भी, मैं कहूँगा कि आप भी एक बार मंच पर आ जाइए, ताकि हम सुचारू रूप से आज की जो प्रेस वार्ता है उसको हम तो साथियों, एक बार फिर से मैं मंच पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से आज देश के अंदर राजनीतिक माहौल बना हुआ है, आप सभी से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। आपको पता है कि आज वर्तमान में दिल्ली के बॉर्डरों पर, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डरों पर किसानों ने अपना डेरा लगाया हुआ है, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी कई सारी मांगे हैं और उन मांगों के साथ साथ में आपको ये भी पता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में देश के अंदर आम चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा का 2024 का चुनाव होने वाला है, जहां एक तरफ देश में छोटी बड़ी सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, वहीं किसान जो है धरने पर बैठा हुआ है। एक तरफ किसानों का धरना, एक तरफ राजनीतिक पार्टियों की चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियां। इन सब के बीच में अगर आप गौर से देखेंगे कि राजनीतिक दलों में जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं, जो पिछले 85 सालों से देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनमें जो राजनेता थे, उनके चाल चरित्र और उनकी नीयत पर अब किसी को भी कोई भरोसा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद जानते होंगे जिस प्रकार से एक इंडिया अलायंस नाम का एक गठबंधन बनाने का प्रयास पूरे देश के अंदर किया गया, जिनकी आपस में कोई विचारधारा मैच नहीं करती थी, जो सालों साल एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे के विरोध में खड़े होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लालच में एक साथ एक मंच पर जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो विफल हो जाता है, जुड़ता नहीं। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी है, वो लोग किसानों से की जो बातें हैं उनको सुनने को तैयार नहीं है। पहले भी एक दो साल पहले किसान धरने पर बैठे थे। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली के अंदर जो वर्तमान में जो सरकार है, मैं दिल्ली की सरकार की अगर बात करूं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वादे करके दिल्ली की जनता से जो वादे उन्होंने किए थे कि हम देश के अंदर से भ्रष्टाचार को, करप्शन को खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार और करप्शन को खत्म करने के नाम पर बनी पार्टी जो कि आज दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठी हुई है, आप जानते हैं कि उनके आधे से ज्यादा मंत्री आज जेलों की सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं। और हमारे दिल्ली के खुद मुख्यमंत्री वो ईडी से, सीबीआई से बचते हुए भाग रहे हैं और उनका सामना करने को तैयार नहीं है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में जो देश के अंदर राजनीतिक परिस्थितियां बन गई हैं, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसे विकल्प की आवश्यकता है जो कि इन परंपरागत राजनीतिक दलों से अलग हो, इन परंपरागत राजनेताओं से अलग हो। ये जो परिवार की जो छोटी छोटी राजनीतिक दुकानें हमारे देश के अंदर खोल दी गई,
सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को लेकर के उन्होंने, जो पहले एक सिस्टम था हमारे देश में कि एक राजा होगा, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, ऐसी परंपराओं से चलने वाली पार्टियों का आज देश का युवा, देश की जनता बहिष्कार करना चाहती है। उन पर कोई किसी का भरोसा नहीं है। आप सबके बीच में दिल्ली जनता पार्टी, इसमें कोई भी व्यक्ति परंपरागत राजनेता नहीं है। हम सब लोग आपके जैसे, आपके बीच के आए हुए एक साधारण, एक आम लोग हैं। हमें कोई राजनीति का तजुर्बा नहीं, हम कोई राजनेता नहीं, लेकिन जिस प्रकार देश के अंदर माहौल बना है, आप और हम बैठकर इस तरह नहीं देख सकते कि आपके और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य इस प्रकार गर्दिश में चला जाए और आने वाली जनरेशन, जो जनरेशन आपकी और हमारी आने वाली है, वो आपको और हमें दोषी ठहराए कि जिस वक्त देश बर्बाद हो रहा था, देश लुट रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे। तो मैं हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जोशी जी से मैं कहूँगा कि वो वर्तमान राजनीतिक विषय पर अपनी बात रखेंगे। दिल्ली जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जोशी जी, नमस्कार सर। सभी भाइयों को राम राम। हमारे भाई ने बहुत अच्छे अपने विचार रखे और ये आने वाले समय में जो आज की जो राजनीति है वो सही कह रहे हैं कि परिवारवाद, आज सत्ता विपक्ष में हो, उन्हें सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में देश की जनता के साथ एक दुर्व्यवहार हो रहा है। आज हमारे किसान भाई अपने परिवार के लिए और देश के लिए बॉर्डरों पे खड़े हैं। ये वो किसान हैं, जब हमारे को युद्ध होता है, चाहे चाइना से हो चाहे पाकिस्तान से हो, हमेशा तैयार रहते हैं और ये हमारे अन्नदाता हैं। और आने वाली परिस्थितियाँ इस तरीके से हो गई है कि सरकार को इनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक दिन का तो मामला नहीं हुआ, इसको कई साल लग गए हैं। जब किसानों को हद हो गई तो उनको आना पड़ा बॉर्डर पे। और रही 2024 की तैयारी, हमारी कोशिश ये है कि पूरे देश के अंदर हम साफ सुथरी छवि के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान हैं, उनको प्रत्याशी बनाएंगे और कोशिश करेंगे इस राजनीति को सुधारने की, क्योंकि जनता जनार्दन का जो आदेश होगा उसे दिल्ली जनता पार्टी पालन करेगी। और हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, कोई राष्ट्रीय किस प्रकार का कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है कि जो बड़ा नेता हो। हम सब किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं। और मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र जी से बताऊंगा कुछ बोले। नमस्कार मित्रों, दिल्ली जनता पार्टी मात्र दिल्ली की पार्टी नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जो भ्रष्टाचार और जो आम आदमी की पहुंच से दूर वस्तुएं हैं उनके लिए बनाई गई है। आज आप लोग देखते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले अगर स्कूल में दाखिला कराना हो तो हमें बहुत जगह जाना पड़ता है, सिफारिशें करानी पड़ती हैं, धन देना पड़ता है, तब जाकर चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, उन सब के लिए हमें या तो बहुत मोटा पैसा देना पड़ता है, या शिक्षा में हम ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो शिक्षा अच्छी है और वहाँ अच्छी अलग है। तो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है और आप सभी लोग सहयोग करते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य जो रहेगा वो रहेगा कि शिक्षा पद्धति सब जगह समान हो और आपके नज़दीक में जो भी घर है वहाँ पर आपको, चाहे वो पब्लिक स्कूल है चाहे वो सरकारी स्कूल है, उसमें इजीली एडमिशन मिल जाए। आप लोग देखते हैं कि आप कई महीने कई अधिकारियों के पास जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर सिवाय उनके पीए के ये कहने को मिलते हैं कि हाँ साहब को दे दिया और वो चिट्ठी आपकी उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। हमारा दिल्ली जनता पार्टी का सबसे पहला जो उद्देश्य रहेगा जवाबदेही। आज से पहले बहुत सी सरकारें आई
उन सरकारों ने वादे तो किए, चुनाव के समय वो आपसे नौकरी मांगने आते हैं, हाथ जोड़ते और कहते हैं कि हम आपके पास मिलेंगे, हम आपके पास जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाते। सबसे पहले हमारा शिक्षा को लेकर ये सिस्टम है, अगर आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो हमारे यहाँ से जो भी आप शिक्षा के लिए स्कूल में जाएंगे, दाखिले के लिए जाएंगे, तो आपको कोई डोनेशन नहीं देना होगा। ये व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, हमारा अभी आप देखते हैं कि सारा कुछ निजीकरण की तरफ जा रहा है। ये बातें सत्य हैं कि बहुत सी सरकारी संस्थाएं काम नहीं करती तो हम लोग क्षुब्ध हो जाते हैं और हम कहते हैं कि इनको खाली बैठे बिठाए तनख्वाह लेने की आदत है। पर अगर सिस्टम को ठीक किया जाए और जवाबदेही दी जाए, अगर ये कहा जाए कि फला काम फला समय पर होगा, तो मुझे लगता है कि वो जो सरकारी विभाग है वहां पर ज्यादा सुरक्षित आपका बच्चा, आपका परिवार सब रहता है। तो हमारा जब भी ये सिस्टम बनेगा आप सभी के सहयोग से, तो हर परिवार से एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था उसकी योग्यता के अनुसार हमारी पार्टी करने जा रही है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग ही दोषी होते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी जब सत्ता में आती है तो हमारा ये कहना होगा कि टाइम बिंग, कि अगर किसी ने कोई दरखास्त दी है तो उसको इतने दिनों के अंदर उसका जवाब मिल जाए। जब ऐसी व्यवस्था होगी तो आप समझ सकते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार नहीं होगा। और अगर किसी ने कोई ऐसी जाति की तो उसको जो सरकारी प्रावधान है, कानूनी कार्रवाई है, उसके तहत उसको कारावास या जो भी सजा उसके प्रति रहेगी वो उसको दी जाएगी। ये हमारी जनता पार्टी की जो मेन नियम उसी तरफ किया जाता है। अभी मेरे सहयोगी बात कर रहे थे और पूरा भारत ये बात कर रहा है और पूरे विश्व के अंदर, आज आप कहें कि सिर्फ भारत के अंदर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो पूरे विश्व के अंदर किसान आंदोलन कर रहे हैं। नीतियां हैं कि लागत उनकी 1 रुपया है और सरकार उन्हें मिनिमम जो प्राइस दे रही है वो 40 पैसे दे रही है, तो 60 पैसे अगर ज्यादा उसकी लागत होगी तो कर्जदार होगा, और जब कर्जदार होगा तो वो आप जानते हैं कि जब पैसा नहीं दे पाएगा या तो वो देश छोड़ के भागेगा और या फिर आत्महत्या करेगा, क्योंकि देश छोड़ने की हिम्मत यहाँ नहीं है। वो तो बड़े बड़े उद्योगपति, अभी मैं आने से पहले पढ़ रहा था कि एक 65,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति ने लिए और उसको 50,000 करोड़ माफ कर दिए गए। तो ये विडंबना हमारे देश की है। नेताओं की आपसी भगत है, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ बाउंड है वो देकर, और इस तरह से चोरी छिपे कहने के लिए 1 नंबर में बाउंड लिए गए हैं, लेकिन वो जिसने दिए उसका नाम नहीं आता, वो भ्रष्टाचार है। हम पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं उनसे यही कहेंगे कि आप अपनी वोट के साथ 1 रुपया हमें दें, जिससे कि ये लगे कि हम आपके साथ हैं और हम निष्ठा से और बिल्कुल जो काम आप चाहते हैं आपकी जवाबदेही के साथ कार्य कर पाए। युवाओं के लिए अगर कभी उनको रोजगार नहीं मिलता तो उसके लिए हमारी व्यवस्था रहेगी कि उनको महंगाई भत्ता दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जो अभी कहा तो जाता है लेकिन नहीं मिलता। भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या आपको जाति के नाम पर होता है। पहले शोषण होता था कि जाति के नाम पे दुत्कारा जाता था और बात नहीं, लेकिन आज उसका उलट हो गया। आज अपने समाज के हिसाब से अगर जब चुनाव होता है तो वो अपनी अपनी वोट की नाद करते हैं। हम सबको कहते हैं कि सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि हम भारतीय हैं। जब भारत माँ के लिए हम कार्य करेंगे और सभी के मन में होगा तो आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं जो आज बहुत जोर शोर से कहा जाता है कि राम राज्य आएगा। राम राज्य की परिभाषा शायद कोई सुनना नहीं चाहता, कोई करना नहीं चाहता, सिर्फ गुणगान ही करके वोटों की तरफ जाते हैं। हमारा मेन मकसद दिल्ली जनता पार्टी का ये रहेगा कि दिल्ली जनता पार्टी, जनता बोले तो जो पब्लिक है उन्हीं के लिए पार्टी है, और भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी के नाम से हमने दिल्ली जनता पार्टी नाम दिया। आने वाले समय में जो जो हम कार्य करेंगे वो आपके सामने रखते रहेंगे। मैं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष तात्या रेवड़कर जी से निवेदन करूंगा कि अगली जो बातें हैं वो बताएं। नमस्ते जी, सभी मेरे भाइयों को सादर प्रणाम। दिल्ली जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी साहब, सर चिटनीस इंद्रजीत सिंह, हमारी पार्टी के प्रवक्ता राठौर जी, इन्होंने आपको सभी को दिल्ली जनता पार्टी को हम आगे लेके क्यों जा रहे हैं इसका विवेचन किया हुआ है। और मैं ये विवेचन में नहीं जाऊंगा, हमें आगे क्या करना है
आगे हमको कैसा जाना है, 2024 के इलेक्शन को कैसा मुंह देना है, इसकी बात करूँगा। आज हमारी दिल्ली जनता पार्टी संपूर्ण भारत में हर राज्यों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और सब राज्यों से करीबन हम 200 से 250 उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में खड़े करेंगे, लड़ाएंगे, इलेक्शन लड़ाएंगे और हम जो सरकार है उसको दिखाएंगे आम आदमी की क्या ये है। जो जनता पार्टी जो कॉमन मैन है वो अगर जुलूम उनके ऊपर करेंगे तो उसका क्या जवाब देता है, ये दिल्ली जनता पार्टी आने वाले समय में ये इलेक्शन में आपको दिखाएंगे। जो 2024 के चुनाव है जी उसी के उद्देश्य से हमने आज मीटिंग रखी थी जी और पूरे भारत के अंदर हम अपने अपने प्रत्यक्ष उतार रहे हैं। और देश की जो आज स्थिति है उसको देखते हुए दिल्ली जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो भी हैं जो हमारे पूरे देश में उनको चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो भी समस्या है उसको उठाएं और ये जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ हम लोग इस 2024 के चुनाव में उसमें उतर रहे हैं। दिल्ली जनता पार्टी जो आज नई बनी है ये काफ़ी दिनों से रजिस्टर्ड भी है, काफ़ी सालों से है। अब बताएंगे कब ये रजिस्टर्ड हुई थी? ये 2013 के रजिस्टर्ड है। 2013 के रजिस्टर्ड है। 2013 से लेके अभी तक कितने चुनाव लड़े हैं आपने? हमने अभी तो लोकल चुनाव लड़े थे। लोकल कौन कौन से चुने हैं? विधानसभा के अच्छा, विधानसभा के निगम के चुनाव लड़े थे। अच्छा अच्छा। विधानसभा में आपको कितने बार लड़े हैं आप? हाँ जी, विधानसभा में कितने बार लड़े? 2 बार लड़े। 2 बार लड़े। कितने % वोट मिली थी आपकी? टाइम हमारा जी जो चुनाव लड़ने का उद्देश्य था, कोई मतलब हमें सरकार को एक अपनी उपस्थिति दिखानी थी, लेकिन अब हमें जो जरूरत पड़ी कि देश के लिए कि हमें पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़वाना है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसकी तानाशाही है, विपक्ष अपनी कमियों के जो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसने इतना बड़ा मुद्दा सत्ता को दे रखा है कि कभी ईडी कभी सीबीआई जो लगती है वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। देखो जो हमारा पूरे भारत के अंदर जहाँ भी जिसको भी लगता है कि वो सरकार उनकी सुनती नहीं है और वहाँ का मजदूर हो, गरीब आदमी हो, हम सबको चुनाव लड़वा का न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लगेगा। जो गरीब जनता है 1 रुपया 1 वोट का जो हमारा सिद्धांत है उसको लेके चलेंगे। जो भी चुनाव लड़वाएंगे उसका एक एफिडेविट होगा, एफिडेविट पे जो भी है लिखेगा। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन में हम लोग भी थे, परंतु आंदोलन का जो मेन मुद्दा था उससे केजरीवाल भटक गया था। केजरीवाल का उद्देश्य राजनीति कम और अपना जो उसने एक धंधा जो कमाई का जो सिस्टम था दूसरे को बदनाम करके अपनी दुकानदारी जमाना। आज दिल्ली की स्थिति बहुत नाजुक है। दिल्ली के रोड, दिल्ली में सबसे बड़े 2 मुद्दे ऐसे हैं कि राशन कार्ड जो है 10 साल से बंद है। दूसरा, हमारे बुजुर्गों की 60 साल से ऊपर की जो पेंशन है वो बंद है। तीसरा, जो किराए पे लोग रह रहे हैं उनको कह रहा था कि मैं किराएदारों को पक्का मकान दूंगा, वो बंद है। उसने हर जगह धोखा दिया। शिक्षा के नाम पर उसने बच्चों को दारू परोसी, जो आज वो ईडी से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने से अब 17 तारीख कल है, कल देखते हैं पहुँचता नहीं पहुँचता। हमारी पार्टी किसी से बदला लेने के लिए नहीं उतर रही। हमारी पार्टी देश की सेवा के लिए उतर रही है। देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी है, इसका किसी से कोई बैर नहीं है। लेकिन जो गलत करेगा, जो भ्रष्टाचारी, उसको जेल जाना पड़ेगा। उसमें कहीं कोई किसी के साथ कोई समझौता नहीं है। चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा परिवार का आदमी भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होता तो उसको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी पार्टी के लिए कि जनता को क्या आपकी पार्टी के बारे में क्या सोचना चाहिए?
जनता को तो यही है कि जनता ने सबको देखा है, बीजेपी देखी, कांग्रेस देखी, आम आदमी पार्टी देखी, वामपंथी देखे, सब देखे। इस बार हमें भी मौका दें, जिससे और मौका दें और उनको, हमारे को मौका देने से उनको मतलब महसूस ये महसूस नहीं होगा कि उन्होंने गलत आदमियों को चुना। एक बार हम मौका मांग रहे हैं और हर बार वो मौका देंगे कि हमें ऐसे लोग ही चुनने हैं जो समाज की, देश की सेवा कर सकते हैं। दिल्ली जनता पार्टी आप लोकसभा इलेक्शन 2024 में लॉन्च कर रहे हैं, इसमें आप कितने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और क्या कहेंगे आप, क्या एजेंडा रहेगा आपका? दिल्ली जनता पार्टी पूरा हिंदुस्तान में 10 स्टेट में अभी काम कर रही है। 10 राज्यों के उम्मीदवार अभी फाइनल हुए हैं। अभी हमारे पास 150 उम्मीदवार की लिस्ट तैयार है। अभी 25-26 को जब हम प्रेस मीटिंग लेंगे तभी हमारे कितने उम्मीदवार कहाँ से लड़ रहे हैं उसका पूरा डिटेल आप लोगों को दिया जाएगा। तो आपके कैंडिडेट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? हमारा जो सिलेक्शन है वो जो कॉमन मैन है, जिसका कोई पॉलिटिकल परफॉर्मर नहीं है, उन लोगों को ही हम लोग सीट दे रहे हैं। जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसको ही हम लोग सीट दे रहे हैं। और उनका चरित्र कैसा है वो हम लोग पहला देख रहे हैं। अगर स्वच्छ चरित्र का जितने आदमी लोग हैं, या वो बूट पॉलिश वाला हो, या माताड़ी कामगार हो, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हो, उनको हम लोग अभी उम्मीदवारी दे रहे हैं। जिनको आपने कहा गवर्नमेंट का और एक बूट पॉलिश वाला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो अनुभव दोनों के अंदर अलग अलग होंगे। बराबर। बूट पॉलिश वाला देश को कैसे चला पाएगा? चाय वाला चला पा रहा है तो बूट पॉलिश वाला क्यों नहीं चलाएगा? चाय वाले को तो पूरा एक्सपीरियंस था, वो बचपन से ही लगा हुआ था। बूट पॉलिश वाला है, अभी आप बूट पॉलिश वाले को जो है ले, बूट पॉलिश वाला इतना सफाई करता है तो आम आदमी की पूरी जानकारी वो बूट पॉलिश वाले को ही होती है। आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो बूट पॉलिश वाला आजामी बोल सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालेगा वो? उसके लिए भी हमारे पास प्रत्याशी है, वैसे ही जो गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं। अच्छा। ऐसे आदमी लोग हमारे पास है। आपके लास्ट में आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली जनता पार्टी को वोट क्यों दिया जाए, क्यों पब्लिक का आपको हमारा एक ही नारा है, लाल बहादुर शास्त्री ने जी बोला था, जय जवान जय किसान। हम लोग भी जय जवान जय किसान करके ही, गरीब जनता है उनके लिए हमारे प्रति काम करेंगे। जो चुन के आएंगे वो गरीब जनता के लिए काम करेंगे। अगर 2024 में हमारी पार्टी आएगी, हम तो चाहता हो आना चाहिए, तो हम किसानों को पेंशन योजना चालू करेंगे। जो किसान 60 के ऊपर है उनको हम लोग पेंशन देंगे, और उनका जो MRP है, जो उनको जो रेट नहीं मिल रहा है, वो हम लोग पहले चालू करेंगे।